जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वही चैप्टर अभी भी चल रहा है। इतना आसान नहीं कि इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आशा करेंगे जल्दी खत्म होगा। लगभग इसके बाद 5-6 लेक्चर और बनेगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल 9-10 हुआ है, 5-6 और लगभग ज्यादा बनेगा। बिकॉज आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, उस बातों को थोड़ा सा लेकर चलेंगे ताकि आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। और पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ते उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यदि आप वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो जाकर रिवीजन कीजिएगा, तो आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा। अन्यथा ऐसे कैसे समझ में आ सकता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ लिए थे। और कल आपको क्या बताया गया था कि एल्केन, एल्कीन जो एल्काइन होता है, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अनेक तरह के चेन बनाते हैं, जैसे कि कल बताया गया था। एक होता है सीधी श्रृंखला, और एक होता है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, और तीसरा बताया गया था आपको साइक्लो स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, ठीक है। अब इसमें से ऐसा होता है कि सभी का जैसे जैसा स्ट्रक्चर बनता है, सभी का नाम भी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल नेम बोले तो नॉर्मल नेम आपको बताया गया था, कॉमन नेम सामान्य होता है, लेकिन हाँ, इसका आईयूपीएसी नेम अलग अलग होता है। जैसे कि आपको बताया गया था कि आपको यदि आईयूपीएसी नेम करना है तो उसके बारे में जल्दी बताएंगे, जैसे कि इसके बाद हम लोग आईयूपीएसी नेम कर पढ़ेंगे। लेकिन आपको एल्केन में जितने भी ग्रुप आते हैं, जैसे कि मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब जब आता था तो सामान्य नेम होता था, जो कि आप जानते हैं एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, सभी का सामान्य नेम जानते हैं। जैसे एल्कीन का जैसे बोले तो कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा था, मीथ के बाद ईथ होता था तो इथाइन हो जाता, बोल इथाइन बोल रहे, इथीन हो जाता था, ठीक है। इथीन के बाद क्या होता था, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे आगे बढ़ते जाते थे। इसी के बाद आता था एल्काइन। एल्काइन में क्या होता था, कार्बन की संख्या 2 होता था तो हम लोग पढ़ते थे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ऐसे कॉमन नेम आपको पता है, ठीक है। अब आता है आईयूपीएसी नेम, तो इसके बाद जस्ट हम लोग आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। लेकिन आपको आईयूपीएसी नेम आज ही पढ़ाना था, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको आईयूपीएसी नेम समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो अगला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है एल्काइल समूह, जिसे इंग्लिश में भी कहते हैं एल्काइल ग्रुप। समझ में आई बात है। अब थोड़ा सा आपको टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बिकॉज देखिए ऐसा ऐसा आपको 4 टॉपिक देखने को मिल गया। एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ध्यान से समझिएगा। एल्केन में भी लास्ट में ना आ रहा है, एल्काइन एल्कीन में भी लास्ट में ना आ रहा है, और एल्काइन में भी लास्ट में ना आ रहा है। मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के अंत में क्या आता है, ना आता है। लेकिन एल्काइल में क्या आता है भाई, तो लास्ट में ल आता है, आपको याद रखना है। अब आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र बताया गया था, उसी के आधार पे इसका भी सामान्य सूत्र होता है। इसमें कुछ बातों को मैंने लिख कर लाया है ताकि लिखने में ज्यादा समय ना लगे और आसानी से आपको समझा सके, ठीक है। सिंपल से जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़े वैसे ही इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत आसान होता है टॉपिक, जितना हम लोग समझते हैं उतना होता नहीं, समझ में आई बात है। बस ध्यान से पढ़ते चलिए, बहुत ही आसान होता है। देखिए क्या लिखा गया, जब एल्केन में से 1 हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है या घटाया जाता है, बात सिंपल है, ठीक है। जब हटाया जाता है, घटाया जाता है, तब एल्काइल समूह की प्राप्ति होती है। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि जब एल्केन ग्रुप में से 1 हाइड्रोजन परमाणु को आप घटा दीजिएगा तो जो आपको समूह प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे एल्काइल समूह। और कुछ बातें लिखा हुआ तो एग्जाम्पल तब देखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एल्काइल समूह को आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भाई एल्काइल समूह जहां भी रहेगा ना, वहां पे आप आर भी लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, बिकॉज एल्काइल समूह को आर द्वारा दर्शाया ही जाता है, अभी बताएंगे जस्ट तुरंत। एल्काइल समूह में उपस्थित यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। तीसरा पॉइंट, जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो समझ में आएगा। अब ऐसा बातें बोलिए सब तो लिख दिए लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है, जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो ही समझ में आएगा ना, ठीक है। चौथा पॉइंट, एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1 होता है। अभी तुरंत बताएंगे कैसे आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जहां पे n बराबर कार्बन की संख्या, आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में बताया गया कि CnH2n होता है, जहां पे n क्या होता है, कार्बन की संख्या। आप कार्बन की संख्या 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, यहाँ तक कि 10 तक रखने के लिए बताया गया, इससे ज्यादा अभी नहीं रखना, ठीक है। एल्काइल समूह के लास्ट में, अंत में या लास्ट में क्या आता है, आइल आता है। ये बात तो समझ में आता है। एल्काइल लास्ट में पढ़िए, जैसे एल्केन के लास्ट में क्या आता था, एन, एल्कीन के लास्ट में इन, एल्काइन के लास्ट में आइन आता था। इसी प्रकार से एल्काइल के लास्ट में लास्ट में क्या आएगा, अंत में आता है आइन। समझ में आई बात है। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला बात बोला है
एल्केन में से वन हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तब एल्काइल समूह की प्राप्ति होती है। अब यहाँ बातें समझने के लिए हमको एल्केन का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए, आपको पता होगा भी एल्केन का क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, CnH2n+2 होता है। अब यहाँ पे प्लस में 2 होता है, यही बातें बोला है कि वन हाइड्रोजन एटम को घटा दीजिएगा, यानी वन हाइड्रोजन परमाणु को घटाइएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु बढ़ता था, तो एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो वही बोला है कि जब एक घटाते तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्काइल समूह की प्राप्ति होती है। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा भाई, एल्केन का CnH2n+2 होता था, प्लस में 2 मतलब कि हाइड्रोजन 2 ज्यादा होता था। आपको ये बातें क्लियर होना चाहिए और अच्छी तरह से बताया गया है कि एल्केन में क्या होता था, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 ज्यादा होता है। समझ में आई बात है। इसी प्रकार से एल्केन में देखिएगा, और एल्केन के बाद एल्काइल ग्रुप में केवल एक हाइड्रोजन एटम घटा देना है, किसमें से, तो एल्केन में से घटाना है। तो एल्केन में क्या होता था, 2 होता था, तो एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। इसी कारण से तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, तीसरा की चौथा, एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1 होता है। ये बातें समझ में आपको आ गया होगा, पहला और चौथा पॉइंट। अब दूसरा, एल्काइल समूह को R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एल्काइल समूह में उपस्थित यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। भाई देखते हैं, इसमें सूत्र हमको मिला है, तो सूत्र के आधार पे हम यदि कार्बन की संख्या निकाले, इसका सूत्र निकाले तो निकलना चाहिए। ठीक है, यदि हम कार्बन की संख्या 1 रखें तब क्या होगा, यदि कार्बन की संख्या 1 रखे तक, देखिए n बराबर क्या होता है, n बराबर कार्बन की संख्या, यानी कार्बन की संख्या 1 रखे तब क्या हो जाएगा, सूत्र से हम लोग निकालेंगे। निकालने के लिए आप सभी को बताया गया है, CnH2n+1 रखा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे कार्बन का कार्बन तो रह जाएगा, n का मान कितना है, 1। अब बोलेगा C बराबर 1, तो C बराबर 1 मतलब कार्बन की संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से कार्बन 1 रखे हैं, तो n का मान कितना, 1, H 2 का 2 और n का मान कितना, गुना में 1 रखेंगे, प्लस में 1 का 1 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कार्बन 1 तो लिखा नहीं जाता है भाई, कोई भी संख्या रहता है उसके पीछे आगे तो एक छुपा हुआ रहता है ना। इसी प्रकार से C1 लिखी ही नहीं, सिंपल सी बात है। C का C, H और 2 से 1 गुना होगा तो 2 ही आएगा, प्लस में 1 का आएगा ना, यानी CH3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी इसका नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा, सामान्य नेम क्या हो जाएगा और कॉमन नेम क्या होगा। अभी हम लोग कॉमन नेम ही पढ़ेंगे, IUPAC नेम आगे जानेंगे। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा IUPAC नेम, लेकिन वो बातें बहुत आसान होगा। लेकिन अभी सिंपल सा नेमिंग करेंगे। नेमिंग क्या होता है, आपको बताया गया, जब कार्बन 1 आता है तो हम लोग लिखते हैं मिथ, कार्बन 2 आता है तो लिखते हैं प्रो, क्या कहते हैं, ईथ, और जब कार्बन 3 आता है तो लिखते हैं प्रोप। पता होना चाहिए, आपको पता होगा भी। ठीक है, तो कार्बन की संख्या 1 है यहाँ, तो क्या लिखेंगे, मिथ। प्लस में क्या करना है भाई, लास्ट में हमको लगाना है आई। देखिए लास्ट पॉइंट क्या बोला है, एल्काइल समूह के अंत में आई आता है, यानी आई लगाना है तो क्या हो जाएगा, आई। इसका पूरा नेम क्या हो जाएगा, मिथ प्लस में आई तो मिथाइल, क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, और आप एग्जांपल लीजिएगा। मान लिया जाए हम कार्बन की संख्या 2 लेकर चलते हैं, कार्बन की संख्या 2 लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस में 1 आ जाएगा। तो कार्बन की संख्या हमें 2 रखना है, H2 का 2 गुना करेंगे 2 से, क्योंकि n का मान कितना रखे हैं, हमने 2 रखा है, प्लस में 1। ध्यान से देखिएगा, प्लस में 1 आ गया। अब निकालेंगे तो कार्बन 2 का 2, हाइड्रोजन कितना, 2 गुना का 4, प्लस में 1, C2H कितना, 4 और 1 5। एक बात है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 1 ज्यादा आ रही है। बातें आपको दिमाग में गया कि नहीं गया, ध्यान से समझिएगा। एल्केन जब पढ़े थे तो एल्केन में बताया गया था कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 ज्यादा होता है, लेकिन एल्काइल में क्या होता है कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 1 ज्यादा होता है। देखिए कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन का दुगुना कितना हो जाएगा, कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन 4 आना चाहिए, लेकिन दुगुना से 1 ज्यादा करेंगे तो दुगुना से 1 ज्यादा, 4 और 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 2 होना चाहिए था, लेकिन 1 ज्यादा होता है, यानी 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नाम, तो कार्बन 2 आता है तब वो देखते हैं मिथ के बाद इथ लेते हैं, तो इसका नाम आ जाएगा सिंपल सा
ईथ प्लस में आई क्या हो जाएगा, इथाइल। यहां तक आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसी प्रकार से कार्बन की संख्या 3 निकाल के देखिए, कार्बन की संख्या 4 रख के देखिए, कार्बन की संख्या 5 रख के देखिए, आपको हमेशा ऐसा मिलता जाएगा। अब मान लिया जाए कार्बन की संख्या 3 रखे, तो कार्बन की संख्या 3 रखने पर हमको प्राप्त होगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कार्बन की संख्या 3 रखेंगे तो कार्बन कितना आ जाएगा भाई, सिंपल सी कार्बन 3 आएगा। और हाइड्रोजन कितना आएगा, देखकर बता सकते हैं। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 1 ज्यादा, यानी कार्बन की संख्या 3 का हाइड्रोजन कितना, 2 गुना से 1 ज्यादा, यानी हाइड्रोजन कितना, 6 और 1 7 होना चाहिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कार्बन 3 आता है तो प्रोप प्लस में आइल जोड़ देंगे तो प्रोपाइल हो जाएगा। ये बातें समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा, ये सभी एल्काइल ग्रुप को हम लोग आर से दर्शाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, CH3 को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, बराबर में करके CH3 एक प्रकार का एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ में हम करके ऐसे भी दर्शा सकते हैं, आर ग्रुप ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा, समझ में आई बात है, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ऐसे दर्शाने का मतलब ये होता है कि एल्केन में 4 हाइड्रोजन था, आपको पता होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा एक बात, ध्यान से देखिएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो कार्बन 1 2 3 4 बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 3 ही है ना, तो 1 2 3, तो एक गया कहाँ, तो एक यहाँ पे बच जाता है, बचने का मतलब इसके साथ कोई ना कोई आकर के जुड़ेगा। अब जुड़ने के लिए आपको बताएंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो इसके बाद आपको याद आना चाहिए एल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं, जैसे आपको बताया, मतलब बताया तो भी नहीं किया, लेकिन आगे पढ़ाएंगे, जैसे कि एल्कोहल जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, कीटोन जोड़ते हैं, ये सब आता है फंक्शनल ग्रुप में। तो भी चिंता न दीजिएगा, बस याद रखिएगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है भाई, तो कितना बनाया, 3 बनाया, तो एक गया कहाँ, तो एक खाली हो गया। इसी कारण से इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, सिंपल सा आप ऐसे लिख सकते हैं, एक खाली है, एक खाली है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ऐसे तो लिखा नहीं जाता, आप कहिए कि माइनस हो गया, तो आपको समझना पड़ेगा। CH3 ऐसे भी दर्शा सकते हैं, मतलब एक बॉन्ड खाली है, कोई ना कोई आकर के जुड़ेगा, और जोड़ने के लिए होता है कोई परमाणु, आपको परमाणु का नाम बताया जाएगा, चिंता मत लीजिएगा। इसी प्रकार से इसको दर्शाया जाता है, CH3 दर्शा दीजिए या तो R दर्शा दीजिए। इसी प्रकार से हम लोग C2H5 दर्शाए हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, R का मतलब ऐसे, सिंपल सी बात है, एक ही और दर्शाइए, क्योंकि आपको पता है कि एक बॉन्ड खाली है तो एक ही जोड़ेगा ना, तो एक यहाँ पे दर्शाइए, यहाँ पे 2 लिखे तो आप इधर एक मिटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे दो दो आपको मिलेगा, लेकिन एक ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। यहाँ तक एक ऐसे लिखेंगे, यानी आर के आगे एक खाली है, यहाँ पे माइनस मत समझिएगा, यहाँ पे इसका मतलब बॉन्ड है, यानी कि एक बॉन्ड खाली है, कोई ना कोई आकर के जरूर जुड़ेगा, और ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे जब हम जोड़ेंगे तो आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में बताएंगे, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइल सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन एल्काइल और भी आगे आपको पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा, समझ में आई बात है। इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे आता है तो प्रोपाइल, ठीक है, प्रो प्लस में आइल प्रोपाइल। इसको भी दर्शाने के लिए हम सिंपल से ऐसे ले सकते हैं, कार्बन क्या कहते हैं, आर ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये बातें तो समझ में आया होगा, कार्बन है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा भाई, कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन 5 है, यानी हाइड्रोजन कितना आना चाहिए, कार्बन 2 थे, 1 2। अब यहाँ पे कितना बॉन्ड, एल्केन था, तो एल्केन के बीच से ही ना हम एक हाइड्रोजन को हटाए हैं, तो एल्केन यहाँ पे आया है, तो एल्केन के बीच कितना बॉन्ड होता था, सिंगल बॉन्ड होता था, इसके बीच सिंगल बॉन्ड आएगा। अब बताइए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक बनाया है, तो 1 2 3 और जोड़ेगा, इसी प्रकार से 1 2 3 और जोड़ेगा। हाइड्रोजन है कितना, हम बना रहे हैं C2H5 का, यानी 1 2 3 4 और 1 5, एक खाली मिला क्या, आपको जितने भी ग्रुप दिखेंगे इसमें एल्काइल ग्रुप में, सभी में एक हाइड्रोजन आपको खाली मिलेगा। क्यों खाली मिलेगा, आपको बता दिया गया है कि इसके साथ कुछ न कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप जोड़ने के लिए मिलता है। अब जोड़ने के लिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपको सभी बताया जाएगा। इसी कारण इसको दर्शाने के लिए आर और डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ न कुछ खाली है, यानी आप इसे ऐसे दर्शा सकते हैं, इसको भी आप ऐसे दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से आप सभी कंपाउंड को बनाने का प्रयास कीजिएगा कॉपी में, तो आपको हमेशा एक आपको हाइड्रोजन एटम खाली दिखेगा, समझ में आई बात है। क्योंकि यहाँ देखिए ना,
एल्केन में आप बनाइएगा तो एल्केन में कितना होता था, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो ज्यादा होता था, तो वहां पे बॉन्ड बहुत अच्छा तरीका से बन जाता था। लेकिन वहां से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो एक कम ही हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से प्रोपाइल हो जाएगा, कार्बन 4 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा भाई, दोगुना से एक ज्यादा 9। कार्बन 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, दोगुना से एक ज्यादा यानी 11। और रखे कार्बन 6 तक कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन 6 दूना का 12, एक 13 आ जाएगा। कार्बन 7 रखे तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 7 दूना का 14 और एक 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से कार्बन 8 रखे तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 8 दूना का 16 और एक 17। आप ज्यादा नहीं 10 तक निकालिएगा, 11 12 तक नहीं जाना, अभी 10 तक निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, बाकी सबका नेमिंग कर लीजिएगा ना। जब कार्बन 4 आएगा तो 4 के नाम क्या होता है, ब्यूट, प्लस में क्या जोड़ेंगे, आइल, ब्यूटाइल। 5 आएगा कार्बन तो क्या करेंगे, 5 में आता है पेंट, प्लस में आइल, पेंटाइल। 6 आएगा तो हेक्स, प्लस में आइल, हेक्साइल। 7 आएगा तो हेप्टाइल। 8 आएगा तो ऑक्टाइल। समझ में आई बात है, सब में आइल जोड़ देना है। अब एक लास्ट बात है, आपको समझ में नहीं आया होगा कि भाई इसमें CH2 का अंतर कहीं तो दिखाई दे रहा है, लिखे हैं हम जरूर, ठीक है, हमको पता नहीं चल रहा, देखिए कि एल्काइल समूह में उपस्थित यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है, ये बातें आपको पता है। देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतर मतलब होता है घटाव, घटाव मतलब घटाना, कि अगले में से हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो अंतर जो आता है, घटाव आता है, वही होता है अंतर। तो ध्यान से देखिएगा, एल्काइल समूह में आप निकालिएगा तो CH3 पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड C2H5, तीसरा कंपाउंड C3H7, चौथा कंपाउंड C4H9, पांचवा कंपाउंड C5H11, है ना। तो आपको अंतर हमेशा CH2 का दिखेगा। देखिए कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, और इसमें से यदि इसको हम घटाएं तो कार्बन यहाँ पे 2 और कार्बन यहाँ पे 1, तो एक ज्यादा है यहाँ पे, यानी कार्बन 1 CH का अंतर है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 5 है, यानी यहाँ पे 2 ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 का अंतर आपको सभी में मिलेगा। अंतर मतलब घटाओ, आपको सब में CH2 का अंतर मिलेगा। और आप देखना चाहते हैं कि आप एक ही में बताएं तो और आगे हो जाएगा, तो आप किसी में से घटा के देख लीजिए, लेकिन लगातार घटाना पड़ेगा। जैसे देखिए छठा और सातवां का देखे तो सातवां में से छठा घटाइएगा तो एक कितना का अंतर आएगा, C6 है, C7 है, यानी इसके इसके बीच हम अंतर निकालेंगे तो 6 और 7 के बीच कार्बन कितना है, 1 है, अंतर है। यहाँ पे हाइड्रोजन 13 को हाइड्रोजन 15 का, तो यहाँ पे CH2 का अंतर हो गया। समझ में आई बातें, तो इसमें हमेशा याद रखना है कि एल्काइल समूह में हमेशा CH2 का अंतर आता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे आप सभी का एल्काइल ग्रुप का निकाल लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम, कॉमन नेम भी पढ़ेंगे, IUPAC नेम भी पढ़ेंगे, तो आपको सब बातें समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं लेना। पहले आप इतना उतारिए, इसके बाद आगे चलते हैं, समझ में आई बातें। चलिए बात है हम लोग IUPAC नेम करने, जैसे कि आपको बताया गया था कि अब हम लोग देखेंगे IUPAC नेम करने के लिए। अब आपको पीछे ऐसे नॉर्मल सा नामकरण करने के लिए बता दिया गया, जैसे एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ही एल्कीन में मीथिन, इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और इसी में एल्काइन में आप लोग पढ़े थे मेथाइन, एल्काइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसा सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर के साथ जैसे देखे थे, अब उसका हम लोग नामकरण करते हैं स्पेशल तरीका से कि नामकरण होता है क्या। देखिए हाइड्रोकार्बन का नामकरण, जैसे कि आपको बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, कल तो बताया गया है ना, कार्बनिक यौगिक का पार्ट था एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या आया था, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या था, एल्केन था, और असंतृप्त में क्या था, एल्कीन और एल्काइन था। ये बातें आप जानते हैं अच्छी तरीका से, ठीक है। तो उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और अभी जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा एल्काइल समूह। एल्काइल समूह में भी आप देखिएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन आएगा, यानी वह भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग को हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना है, तो अब लोग हम लोग को देखना है कि नामकरण होता कितना तरीका का है, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के सामान्यतः दो नाम होते हैं, ठीक है। जैसे भी देखिए अब किसी इंसान का एक या एक से अधिक भी नाम होता है, ठीक है, और कई नाम तो ऐसे होते हैं कि एक समान होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी सेम ले लीजिए कि हाइड्रोकार्बन का दो नाम होता है। पहला नाम क्या होता है, सामान्य नेम, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन नेम।
कॉमन नेम मतलब कि सामान्य नाम होता है, जैसे सिंपल सा नाम होता है सोहन मोहन, वैसे सामान्य नेम। लेकिन एक ओरिजिनल नेम आता है जिसे हम लोग कहते हैं आईयूपीएसी नेम। और आईयूपीएसी नेम क्या होता है अभी तुरंत बताएंगे। जैसे देखिए आईयूपीएसी नेम क्या होता है कि अभी किसी इंसान का नाम है नॉर्मल सा, उससे बाहर किसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन उसका कुछ रियल नेम तो होता है ना, वो हो जाता है आईयूपीएसी नेम। इसी प्रकार से कोई कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मैं मान लूंगा हाइड्रोकार्बन में हेप्टेन ले लें, C7H कितना हो जाएगा, हेप्टेन, लास्ट में एन आ रहा है तो हाइड्रोजन 7 गुना का 14 और 2 16 आ जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम भी होगा और कॉमन नेम भी होगा। कॉमन नेम तो आप जान गए, जब एन आता है मतलब एल्केन समूह का, मतलब कि एल्केन ग्रुप का यह समूह है, तो यहाँ कार्बन 7 है तो हम लोग क्या लेते हैं, 7 में हेप्ट लेते हैं, हेप्ट प्लस में एन यानी हेप्टेन हो जाएगा। लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या होता है, आप क्लास 9 में थोड़ी सी बातें पढ़े होंगे, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे भी बताएंगे कि आईयूपीएसी एक केमिस्ट्री का संस्था है। संस्था क्या होता है भाई, तो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, जो कि यहाँ पे नहीं आपको पता होना चाहिए, वहां पे याद रखिए तो भी सही बात है, बिकॉज यहाँ नहीं लिखवाए हैं, याद रख लीजिएगा तो रखिएगा। यह आपका पड़ता है आईयूपीएसी का, जैसे कि ऐसा होता है ना वैज्ञानिकों का रहने का एक स्थान होता है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री जितना हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 से 5 चैप्टर तक आपका केमिस्ट्री है, 5 बोल रहे हैं 4 चैप्टर तक, ठीक है। ऐसे तो 1 चैप्टर रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, जितने भी केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री तो आपके बुक में 4 चैप्टर तक, तो क्या 11 क्लास में जाइएगा तो 11 क्लास में केवल 4 ही 5 चैप्टर नहीं, वहां पे केमिस्ट्री का एक बुक ही है, ऐसा ऐसा 2 बुक आपको मिलेगा, ठीक है। जितना भी केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री को नामकरण करने के लिए, केमिस्ट्री के बारे में बताने के लिए एक संस्था है, जिस संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, आईयूपीएसी मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वह संस्था कहाँ पे आता है, तो वह संस्था यहाँ पे नहीं, अमेरिका में है, ठीक है। अब एक संस्था है आईयूपीएसी, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री का एक संस्था है, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे देश के वैज्ञानिक रहते हैं, जैसे कि हमारे देश भारत के भी वैज्ञानिक है, और भी देश के वैज्ञानिक वहां पे जाते हैं, मतलब कि वहां पे जाते हैं नहीं मतलब हैं वहां पे, ठीक है। और वहां पे केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसका नामकरण बताते हैं, और केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होता है। जैसे कि आए दिन हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि केमिस्ट्री के बारे में नया नया कुछ इन्वेंट होता है, तो तुरंत हमारे तक पहुंचता है, तो वह कहाँ से आता है भाई, वह ऐसे ही थोड़े ना कोई दे दिए ऐसे, वहां पे पहले एक संस्था के द्वारा है, उसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो कौन सा संस्था है, आईयूपीएसी, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म ऐसा पूछता नहीं, लेकिन याद रख लीजिएगा, आई का मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व का संस्था, मतलब कि जितने भी देश है ना, आपको पता होगा 200 से ज्यादा देश है, और जितने भी देश है सभी देशों का वैज्ञानिक वहां पे रहते हैं। ऐसा बात नहीं केवल हमारे भारत देश का हो गया, केवल अमेरिका के हो गया, केवल रसिया का हो गया, ऐसा नहीं, सभी देश के वैज्ञानिक वहां पे रहते हैं, और सभी के मेल मिलाप से दिया जाता है केमिस्ट्री के बारे में, समझ में आई बात है। तो इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ, संघ मतलब कि बहुत सारे वैज्ञानिक जब एक साथ रह रहे हैं, तो भाई एक साथ रहने का मतलब संघ होता है, संघ बनाकर रह रहे हैं, इसी कारण बोला जा रहा है इंटरनेशनल यूनियन, मतलब विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का संघ ऑफ प्योर, प्योर मतलब होता है शुद्ध तरीका से, ऐसा नहीं कि अपने मन से दे दिए, जैसे हम बोले तो हमारा बात सही हो गया, ऐसा नहीं। वहां पे पहले एक वैज्ञानिक है तो और वैज्ञानिक समक्ष मिल करके क्या करते हैं, उन बातों को प्यूरिफाई करते हैं कि नहीं आपका कहा हुआ बात क्या है, सही है, तो उसी को कहते हैं हम लोग प्योर एंड अप्लाइड। जब प्योर हो जाता है कि आपका कहा हुआ बात सही है, तो वह बातों को अप्लाइड किया जाता है, कहाँ पर, तो केमिस्ट्री में अप्लाइड किया जाता है, और हमारे तक चल करके आता है कि नहीं ये बातें जो है सही है। इसी को बोला जाता है, फुल नेम क्या होता है यूपीएससी का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक संस्था है। यह क्या है, आईयूपीएससी एक संस्था है। अब कहाँ है ये नहीं लिखा है, याद रखना चाहते तो रख लीजिएगा, अमेरिका में है, जिसके द्वारा आईयूपीएससी नेम सन 1958 ईस्वी में सर्वप्रथम दिया गया था। सबसे पहले क्या दिया गया था, यदि किसी कंपाउंड का नेमिंग है तो सिंपल सा नाम तो जान रहे, कार्बन 7 है तो 7 पे हेप्ट आता है, प्लस में एन, हेप्टेन आ गया, कॉमन नेम, सामान्य नेम जो है चल रहा है। लेकिन आईयूपीएसी नेम दूसरा होता है, तो आईयूपीएसी नेम कब से दिया जाने लगा, तो सन 1958 से दिया जाने लगा, इसमें दिया गया था, और उसी समय से प्रारंभ हुआ, तो अब हमेशा दिया जाता, समझ में आई बात है। अब ध्यान से मजेदार बातें आपके लिए होगा, ध्यान से देखिएगा, जितने भी एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, आप किसी का भी ले लीजिएगा, यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और एक और तुरंत बताए एल्काइल समूह, आप किसी भी ले लीजिए समूह का, हम लेते हैं यहाँ पे एक सामान्य,
सामान्य नाम, सामान्य नाम को क्या कह दिए हम, कॉमन नेम कह दिए। और एक होता है IUPAC नेम। अब किसका करेंगे भाई, मान लिया जाए हम करते हैं पेंटेन का, मतलब कि C5H12 का करते हैं। इसका क्या करते हैं हम लोग, करते हैं कॉमन नेम देते हैं प्लस में IUPAC नेम देते हैं। तो इसका सामान्य नेम क्या हो जाएगा, सामान्य नेम सिंपल सा ही होगा, कार्बन 5 तो क्या लगाएंगे भाई, पेंट, प्लस में सभी के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, क्या है, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो ज्यादा है, तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए एल्केन समूह का है, तो लास्ट में लगेगा N, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन। इसका सामान्य नेम क्या हो जाएगा पेंटेन, लेकिन IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका IUPAC नेम भी वही हो जाएगा, पेंट प्लस में N यानी पेंटेन। क्या हो जाएगा, कार्बन 5 है तो कार्बन 5 के लिए पेंट लगाएंगे, प्लस में क्या आएगा लास्ट में N, प्लस में हो जाएगा पेंटेन। समझ में आई बात है, ये इसका होता है IUPAC नेम। यानी देखिएगा ध्यान से, जब इसका हम लोग IUPAC करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, और एक था एल्काइल का, तो सभी का IUPAC नेम तथा सामान्य नेम दोनों समान होता है, एक समान होता है। लेकिन आपको कल बताया गया था कि इसका संरचना अलग अलग बना सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया था एक सीधी संरचना बनाता है, एक शाखित संरचना बनाता है, और एक गोलाकार संरचना बनाता है। तो जब सीधी संरचना बनाएगा तो सिंपल सा इसका जो IUPAC नेम होगा, सामान्य नेम होगा, दोनों एक जैसा होगा, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब शाखा बनाएगा ना, तो उसका IUPAC नेम अलग अलग हो जाता है, नहीं बताएंगे तुरंत, चिंता मत लीजिए। तो आप इसी तरह से अन्य उदाहरण ले सकते हैं, मान लिया जाए हम एल्केन का लेते हैं कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12, आप किसी और का लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण ले ले, सिंपल सा हम किसका ले ले, मान लिया जाए एल्काइन समूह में किसी भी कार्बन यौगिक का लेते हैं। एल्काइन समूह में कौन आता है भाई, तो एल्काइन समूह में कोई ले लीजिए, कार्बन 8 वाला लीजिए, कार्बन 8 तो हाइड्रोजन कितना भाई, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो कम होना चाहिए, बताया गया था। एल्केन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो ज्यादा, एल्कीन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना ज्यादा होता है, और एल्काइन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो कम होता है। बार बार आपको बताया जा रहा है ताकि रिपीटिशन हो जाए, ठीक है। तो कार्बन 8 तो हाइड्रोजन कितना 16 होना चाहिए था, लेकिन दो कम होता है, यानी कितना 14 हो गया। अब इसका सीधा संरचना बनेगा, संरचना बनाने के लिए आपको बताया गया, अब ये बार बार मत पूछिएगा कि सीधा संरचना कैसे बनेगा, तो कल का स्ट्रक्चर में हम लोग भी पढ़े थे कि सबका एक सीधा संरचना बना सकते हैं आप, गोलाकार संरचना बना सकते हैं, और शाखित संरचना बना सकते हैं, समझ में आई बात है। तो इसका यदि सीधा संरचना बने तो इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम सामान्य आ जाएगा। जैसे सीधी संरचना में क्या हो जाएगा, कि सीधी संरचना कैसे बनाएंगे भाई देखेंगे, तो कार्बन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 है, आठों के बीच सबके बीच कितना बॉन्ड चाहिए, सिंगल बॉन्ड, केवल एल्काइन है तो एक के बीच क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो किसी के बीच ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए ना, यहाँ पे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, 1 2 3 और बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे दो बनाया है तो दो और बनाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 बना चुका है, 1 2 3 और एक 4 बना चुका है, एक दो बना है दो और बनाएगा, एक और एक दो बना है दो और बनाएगा, एक और एक दो बना है दो और बनाएगा, एक बनाया है तो यहाँ पे 1 2 3 यानी तीन और एक 4 बना चुका है। अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। आप जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल सही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका दो नाम है, एक सामान्य नेम, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम CN मतलब कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कार्बन 8 को हम लोग लगाएंगे 8 के लिए ऑक्ट, प्लस में क्या हमको लेना है, जब ट्रिपल बॉन्ड पता चल गया तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब लास्ट में आइन आना चाहिए, मतलब एल्काइन लास्ट में आइन, तो आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऑक्टाइन, ऑक्टाइन हो जाएगा इसका सिंपल सा नेम कॉमन नेम। लेकिन IUPAC नेम क्या हो जाएगा भाई, IUPAC भी सीधा वाला संरचना का सेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। देखिए शाखित संरचना होगा तो उसका अलग होगा, भी तुरंत बताएंगे। तो इसका IUPAC नेम इसे हम लोग IUPAC नेम भी कहते हैं, IUPAC PAC पैक यानी IUPAC नेम, ऐसा भी बोलेगा कि IUPAC नेम क्या होता है, तो IUPAC नेम का मतलब IUPAC नेम ही होता है। तो IUPAC नेम भी सेम ऑक्ट है, यानी कार्बन 8 तो क्या लगाएंगे ऑक्ट,
प्लस में आइन, तो क्या हो जाएगा ऑक्टाइन। समझ में आई बात है। तो इसका क्या होता है, जब सीधा संरचना बनता है तो उसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम क्या होता है, दोनों एक समान होता है। समझ में आई होगी बात है। आप इसी प्रकार से एल्केन का भी निकाल सकते हैं, एल्कीन के जितने भी ग्रुप है उसका भी बना लीजिएगा, एल्काइन में जितने ग्रुप आते हैं उसका भी बना लीजिएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सबका बन जाएगा। और एल्काइल ग्रुप का भी मत बनाइएगा, बिकॉज एल्काइल ग्रुप और आगे आएगा, ठीक है। तीन ही यहाँ बनाइएगा ना हाइड्रोकार्बन ऐसे, तो उसका भी करना चाहते तो कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप आता है ना, तो फंक्शनल ग्रुप जोड़ करके हम उसका नामकरण करते हैं, जैसे आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल तीन का करना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कर लीजिएगा, इतना तक तो कर सकते हैं। अब आते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। भाई आपको भी जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ाना चाहते हैं, ताकि 11th क्लास में जब एंट्री मारिएगा तो 11th क्लास में कुछ बातें आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप पढ़े रहेंगे तो वहां पे तुरंत से समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं पढ़िएगा तो वहां पे समझ में आने वाली बातें नहीं है। कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, बातें आपको दिमाग में बैठा लेना है, और नहीं भी बैठे तो जब हम लोग ट्यूशन करेंगे तो ट्यूशन के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसी का क्या करते हैं, ब्रांच का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड में निर्माण नहीं होता, आपको क्या बताया गया था कि वहां पे श्रृंखला का निर्माण करना है तो केवल एल्केन का कर लीजिए, एल्काइन का भी कर सकते हैं, एल्कीन का भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो किसी का कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, पहले हम श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल में हम सब बातों को पढ़ेंगे, चिंता ना लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं पेंटेन। पेंटेन लास्ट में एन आ रहा है, यानी पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या, C5H कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ना, अब ध्यान से देखिएगा तो कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सबसे पहली बात है बोला है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, मतलब शाखा का निर्माण होगा ना, तब उसका आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, तब उसका करेंगे। तो शाखा का निर्माण करने के लिए क्या करेंगे भाई, 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा, ऐसे हो गया। अब एक हमको जोड़ना है तो सिंपल सा कहीं जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, आपको कार्बन, आपको शाखा का निर्माण करने के लिए बताया गया है क्या, कार्बन 5 है तो कार्बन 5 ले लेंगे, कोई दिक्कत। सभी के बीच कैसा बॉन्ड आएगा, एल्केन है तो सभी के बीच सिंगल बॉन्ड जाना चाहिए ना, तो सिंगल, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच भी सिंगल बॉन्ड। अब सभी के बीच क्या जोड़ना है हमको, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन। 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 3, जुट गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पे इसका तो हम लोग संरचना निर्माण नहीं कर सकते, बिकॉज आपको बताया गया है, सिंपल सी बातें याद होगा आपको, कि जब भी हमको संरचना का निर्माण करना है तो उसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, जैसे आपको बताएं। तो हमको निर्माण करना है संरचना कैसे, चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना तो आ गया, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे आपको शाखा का निर्माण करने के लिए कल बताया गया, ध्यान से देखिएगा शाखा कैसे, ऐसे आपको निर्माण करने तो आता है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कार्बन 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 ऐसे जोड़ करके यहाँ पे कार्बन जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, आपको जोड़ने तो आता है ना, ऐसा जोड़ने तो क्या आएगा, सिंगल सी बॉन्ड है, 1 2 3 1 2 1 2 3 जोड़ा है, एक यहाँ पे जुड़े हैं, 1 2 3 1 2 3, एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक बार, कैसे ही बना लीजिए, सिंपल सा वही आएगा ना। तो देखिए शाखा का निर्माण कैसे करते हैं, जब ऊपर नीचे हम लोग जोड़ते थे तब शाखा का निर्माण होता था। ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी बात है, आपको बताया गया, ध्यान से गौर से कीजिएगा ना। यहाँ पे शाखा का निर्माण हुआ तो ऐसे को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, इतना बातें क्लियर होगा आपको। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो एक तरीका और लिखने के लिए कल बताया गया था, क्योंकि लिखने का तरीका भाई सेम अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम देंगे आपको, अभी लिख करके बताएंगे आपको, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कार्बन पहला वाला है, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड देंगे, और कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, एक और एक 2 है, यानी CH2 आ गया। फिर आगे चलते थे, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इसके साथ कितना है कार्बन, तो CH है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ देखिएगा तो आपका ब्रांच निकला हुआ है, नीचे ब्रांच है और यहाँ पे ऐसे ब्रांच लगा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, तो सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सी के कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, तो CH3। यहाँ तक गौर करके देख लीजिए प्लीज, हो सकता है तब देखिए, बिकॉज आपको ऐसा बातें बताया गया है, ऐसा आप स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं और ऐसा संरचना भी आपको बताया गया। बोले थे कि ऐसा बनाने के लिए सीख लीजिएगा ताकि आपको नामकरण करेंगे तो आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। समझ में आई बात है? तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ बचा, लेकिन ये क्या है? अभी तुरंत एल्काइल समूह बताए हैं कि नहीं बताए हैं? याद कीजिए, एल्काइल समूह क्या था? CH3, भाई C2H5 आ गया, C3H7 आ गया, ऐसा ऐसा बताया गया था। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 यानी एल्काइल समूह है कि नहीं? संरचना में जुड़ा हुआ है एल्काइल समूह की नहीं? अब ऐसा बोलिए कि यहाँ भी एल्काइल समूह है, यहाँ भी एल्काइल समूह है। हाँ है, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं देखना है। जब भी देखा जाता है तो आपको शाखा में देखना है कि शाखा में कोई एल्काइल ग्रुप है कि नहीं। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, शाखित संरचना का IUPAC नाम करते समय सबसे पहले लंबा श्रृंखला यानी लंबा कार्बन श्रृंखला वो गिनते हैं और उस ओर से गिनते हैं जिस ओर से एल्काइल समूह नजदीक हो। भी एल्काइल समूह आ गया है, तो एल्काइल समूह यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि शाखा में है कहाँ। तो शाखा में एल्काइल समूह आपको यहाँ मिला, तो यहाँ पे एल्काइल समूह मिला, तो हम किधर से काउंट करेंगे? शाखित संरचना का IUPAC नेम करने के लिए हम उस ओर से गिनते हैं जिस ओर से क्या मिलता है? एल्काइल समूह नजदीक मिलता है। तो गिनिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है। इधर से चले तो 2 पर हमारा एल्काइल समूह मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना। अब इधर से काउंट करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, चिंता मत लीजिए, 1 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीका समझ में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ से गिने तो 1 2 और 3 और 1 4, ऐसे भी तो गिन सकते हैं ना भाई। उधर से गिने तो इधर से भी गिन सकते हैं, तो इधर से गिने तो 1 2 पर एल्काइल समूह आया, लेकिन इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है। तो हमें काउंट किधर से करेंगे भाई? काउंट उस ओर से करना है जिधर से एल्काइल समूह क्या हो? नजदीक हो। तो नजदीक किधर से मिला हमको? इधर से चले तो 2 पर, इधर से चले तो 3 पर मिला, तो हम इधर से ना काउंट करेंगे। इधर से काउंट करना हम नहीं चाहेंगे, जब भी काउंट करेंगे इधर से काउंट करेंगे। तीसरी बात है क्या? जब एल्काइल समूह क्या होता है? जब शाखित संरचना में एल्काइल समूह एक समान होता है, एक समान एल्काइल समूह मान लिया जाए, अभी एक है, एक यहाँ पे भी CH3 लग जाएगा तो एक समान हो जाएगा। अभी बताएंगे, अभी ये बातें नहीं आया, तीसरा वाला पॉइंट अभी छोड़ देते हैं, और ये भी चौथा वाला भी नहीं आया, तो सिंपल सी बातें भी छोड़ देते हैं। अभी एक ही एल्काइल ग्रुप है, अभी 2 वाला बताएंगे और 3 वाला बताइए, 1 2 एग्जाम्पल और चलेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, IUPAC नेम करेंगे कैसे? इधर से काउंट करें तो 1 2 पर क्या मिला है? इसका नाम क्या हो जाएगा? बता तो सकते हैं, नामिंग तो पता होगा ना। जब 1 कार्बन तो मिथ, मिथ में क्या जोड़ेंगे? आई समूह, तो मिथाइल हो जाएगा। मिथाइल कहाँ पे मिल रहा है? तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा भाई? IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? 2 पर मिला है तो 2 लिखेंगे, और क्या है? मिथाइल है ना, कार्बन 1 तो मिथाइल, तो METHYL। अब बोलिएगा कि हम लोग तो हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम से क्यों नहीं लिखे? तो हिंदी मीडियम से भी आप यही लिख लीजिएगा, 2 मिथाइल। हिंदी में लिखिएगा तो बतिया सेम ना होगा, तो इंग्लिश में ज्यादा IUPAC नेम मिलेगा आपको, तो इसी का इंग्लिश में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? मिथ है यानी कार्बन 1 तो मिथ, प्लस में क्या जोड़ना है? YL जोड़ना था, यानी आई जोड़ना था, तो 2 पर मिला यानी 2 मिथाइल। बस इतना ही करना है, ध्यान से देखना है कहाँ पे हमको मिथाइल ग्रुप मिला, यानी मिथाइल नहीं एल्काइल ग्रुप का समूह है, तो एल्काइल समूह का जो भी मिलेगा कहाँ पे मिला वो देखना है। तो 2 पर मिला तो 2 पर हम लिख लिए। अब आगे क्या? हमको कार्बन को गिनना है कि कार्बन कितना है। तो कार्बन 1 2 3 4, 4 है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लेते हैं भाई? 4 के लिए लेते हैं ब्यूट, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और सभी के भी सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा? ब्यूट प्लस में N, ब्यूटेन, BUTAN, ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है कि पहला एग्जांपल आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग है भाई, स्टार्टिंग में तो कुछ तो हार्ड लगेगा। अब अगला संरचना करते हैं तो अगला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं देंगे, अब डायरेक्ट ऐसे देंगे तो आपको पहचान में आ जाएगा कैसे कहाँ पे हो रहा है, समझ में आई बात है। तो अब इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ तक आपको लिखना लिखा हुआ हो गया होगा। चलिए ये देखते हैं, उसी के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। उसी के आधार पे सेम आपको जैसे पहला क्वेश्चन बताया गया था, उसी के आधार पे आपको 4 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, और आशा करते हैं यहाँ तक में
4 क्वेश्चन करवाने के बाद आप इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने में आप एक्सपर्ट बन जाएगा, ठीक है। पहले आपको कुछ 4 पॉइंट ऐसा पे दिखाया गया था, वो पॉइंट में समझ में आ गया होगा, आप उतार लीजिएगा। उसमें तीसरा और चौथा पॉइंट में जस्ट आपको थोड़ा सा बातें समझाएंगे तो बातें यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे एक क्वेश्चन किए, अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, ताकि होमवर्क जाकर के कीजिएगा और आपसे बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 4 क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है और लिखने का तरीका आपको पता है, सिंपल सी बातें बताए थे क्या। यहाँ पे कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सिंपल सी बातें हैं। और यहाँ पे कार्बन, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, अभी तुरंत लेके बताए थे ना। अब मान लिया जाए इसके साथ कुछ नीचे हम जोड़ रहे हैं, तो नीचे जोड़ देंगे तो बताइए हम क्या, मान लिया जाए ऐसा CH3 लिख दिए, ठीक है। लिखने का तरीका आपको ऐसे तो बता दिए, लेकिन फिर से बता रहे हैं, CH3 लिख दिया, ठीक है। अब इसके साथ आगे कार्बन जुड़ा हुआ है, ऐसे और भी इसके साथ जुड़ा होगा, लेकिन मान लिया जाए इसके साथ हमें किसी और एल्काइल समूह का ग्रुप जोड़ना है। जैसे एल्काइल समूह आपको बता दिया गया है, C3H5 मतलब H7, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। ऐसा कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 1 ज्यादा होता है, आपको पता है। मान लिया जाए यहाँ पे हमको एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, C2H5 जोड़ना है। जैसे कि एक बॉन्ड और बनाएंगे हम, तो कार्बन तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। यहाँ पे कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड पहले से बनाया था, 1 2 3, और एक 4 बॉन्ड बनाया था, एक तो इधर बना चुका है और 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ तो रखा है, लेकिन एक और कहाँ से बॉन्ड बनाएगा, जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तब। इसी कारण से एक और बॉन्ड कम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, CH2 कर देंगे, ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और एक बॉन्ड तो इधर बनाया और एक बॉन्ड किसके साथ बना लिया, इसके साथ बना लिया। इसी प्रकार से सब में हमने जोड़ा है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया है और ऊपर नीचे लिख दिए हैं, और इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं, बिकॉज हाइड्रोजन जुड़ेगा तो स्पेस ही नहीं रहेगा, इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए जगह ही नहीं रहेगा। समझ में आया होगा बात। इसी प्रकार से यहाँ देखिए लास्ट में CH3 आता था ना, यानी ऐसे बॉन्ड बनाया कार्बन और कार्बन लास्ट में थे 1 2 3, हाइड्रोजन कितना जोड़ता था, 3 जोड़ता था। लेकिन इसके साथ एक बॉन्ड क्या बन गया, वहां पे जुड़ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा, 2, तो हाइड्रोजन हमने 2 लिख दिया और ऊपर एक तो जुड़ा हुआ है। बातें समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते इसका IUPAC नामकरण करना है हमें, सिंपल सी बातें है, ठीक है। और IUPAC नामकरण करने के लिए 4 पॉइंट है, आपको बोले थे कि ऐसे याद तो रखना है नहीं, सिंपल से आपको क्या करना है, ट्राई करना है। जितना बार आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखवाया गया था कि हमें कार्बन को उस ओर से गिनना है जिस ओर से एल्काइल समूह नजदीक मिले, ठीक है। तो नजदीक किधर मिल रहा है, इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर मिल रहा है एल्काइल समूह। यहाँ पे एल्काइल समूह है और यहाँ पे एल्काइल समूह और यहाँ पे भी एल्काइल समूह, मतलब 3 जगह एल्काइल समूह है। इधर से काउंट करेंगे तो 3 पर मिलेगा, इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट पे मिल जाएगा। तो आपको क्या बताया गया है, काउंट उस ओर से करते जिस ओर से एल्काइल समूह क्या हो बहुत ही नजदीक मिले। तो हम लोग काउंट किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5, इंग्लिश में 1 2 3 5 बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखिएगा IUPAC नेम करने के लिए, अब ऐसे काउंट करने के बाद हमें देखना होता है कि जहां पे एल्काइल समूह मिला है पहले उसे लिखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा तीसरा पॉइंट लिखवाया गया था या दूसरा पॉइंट होगा, हमें ऐसे तो उतना पता नहीं है। यदि एक जैसे एल्काइल समूह मिलता है तो उसको लिखने के लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे लगाते हैं। यदि 2 ठे एक जैसा मिल जाएगा तो डाई, 3 ठे एक जैसा मिल जाएगा तो ट्राई, और 4 ठे मिलेगा तो टेट्रा, 5 मिलेगा तो पेंटा, 6 मिलेगा तो हेक्सा। लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, केवल 2 तक अभी आपको मिल सकता है। तो 2 के लिए डाई लगाएंगे। देखेंगे CH3 यहाँ पे एक जैसा है, एक ऐसा एल्काइल समूह और एक यहाँ पे ऐसा, मतलब दोनों एक जैसे है। यहाँ पे बताए थे एक जैसे आएगा तो हम लोग डाई लगाएंगे, लेकिन इसके अलावा एक अलग भी मिल रहा है जिसे कह रहे हैं C2H5। उसका क्या नेम हो जाएगा आपको पता है, 1 पर मिथ यानी मिथाइल, CH3 का नाम हो जाएगा और C2H5 का क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग है। तो आपको बताया गया था कि जब एक ही कार्बन हाइड्रोकार्बन में अलग अलग एल्काइल समूह मौजूद होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, या तो दूसरा हो सकता है तीसरा हो सकता है, आप मैनेजमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें लिखवाए थे कि जब अलग अलग होता है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, यानी पहले हम ABCD में देखेंगे, सबसे पहले जिस ABCD में आता है उस अंक को पहले लिख लेंगे, इसके बाद लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए इसे क्या पढ़ते हैं, CH3 का मिथाइल, मिथ प्लस में आइल,
हम क्या पढ़े, एल्काइल समूह का ग्रुप है, यानी कार्बन 1 का मिथ प्लस में एल्काइल का आइल आता है, यानी मिथाइल आ जाएगा। और इसे क्या पढ़ते हैं, इथाइल। तो पहले एम आगे आएगा, पहले ई आगे आएगा। इसका मतलब इथाइल, ETHYL, इथाइल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिथाइल। मिथाइल। तो पहले एम आगे आएगा, ई आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, एम से पहले ई आगे आता है, तो हम पहले ए वाला लिखेंगे, ठीक है। पहले ए वाला लिखेंगे, पहले आप मिथाइल वाला नहीं लिख सकते, बिकॉज जब अलग अलग आता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ कितना पर मिल रहा है, 1 पे मिल रहा, लिखेंगे 1। उसका नाम क्या हो जाएगा, जब कार्बन 2 आता है तो हम लोग इथ लेते हैं। इथ में कौन सा ग्रुप है, एल्काइल। एल्काइल वाला में आइल आता है, यानी इथ प्लस में आइल क्या हो जाएगा, इथाइल। तो क्या लिखेंगे, 1 इथाइल। हम हटा देंगे ETHYL, इथाइल। अब ध्यान से देखिए, अभी इतना में खत्म नहीं हुआ, अब आगे चलते हैं तो एल्काइल समूह और भी प्रेजेंट है। यदि एल्काइल समूह लिख देंगे तो इसके बाद कार्बन काउंट करके सिंपल सा पेंटेन हेक्सेन जितना कार्बन होगा उतना लगा देंगे। लेकिन एल्काइल समूह और मिल रहा है, इसको लिखने के बाद अब लास्ट वाला एम वाला मिल रहा है, इसके बाद तो और है नहीं ना। तो इसी के बाद इसको लिखेंगे। ये सब मिल कहाँ रहा है, इधर से काउंट किए थे तो 2 पर मिल रहा है और 3 पर मिल रहा है, तो लिखेंगे 2,3। फिर डैश देंगे, जैसे ही ऐसा वाला एक जैसे आएगा तो कोमा देते हैं, और इसको से यदि मैं हिंदी में जाऊंगा तो ऐसा क्या, डैश देते हैं, ठीक है। अब दो ठे है, एक जैसा है, और कौन सा ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप है। तो हम लोग लिखेंगे 2 ठे है तो 2 के लिए डाई क्या है, तो METHYL, मिथाइल। अब यहाँ पे हमको एल्काइल ग्रुप सब लिख चुके हैं। अब आप अब क्या देखना है, लास्ट स्टेप देखना है कि हमको कार्बन कितना मिला है। सबसे लंबा चेन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन वाला है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पेंट। पेंट में क्या होगा, PNT, पेंट। सबके भी सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे, ANE, पेंटेन। पेंटेन, PANTAN, पेंटेन होता है, PA होता है, ठीक है, P नहीं, PANTAN होता है। ये होता है इसका IUPAC एसिड। इसी प्रकार से आप सभी का कर सकते हैं। इसको काउंट किधर से कीजिएगा, इधर से 1 2 पर आएगा, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो जिधर से नजदीक होता है उधर से काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 है। अब ध्यान से देखिए, इधर से काउंट किए तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला एक जैसे है ना। और ये वाला अलग है, तो सबका हमको नाम करना आना चाहिए। जब कार्बन 2 होता है तो क्या पढ़ते हैं, इथ है, इथ प्लस में आई इथाइल आ जाएगा। और कार्बन 4 आता है तो क्या पढ़ते हैं, ब्यूट प्लस में आई ब्यूटाइल। यानी ब्यूटाइल में पहला अक्षर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, यानी ई आ रहा है। तो पहले ई पहले आता है कि बी आता है, तो पहले बी आता है तो पहले भी इसको लिखेंगे, तब जाकर के इसको लिखेंगे। समझ में आई होगी बातें। इसको IUPAC नेम करने में क्या हो जाएगा, 4 पर मिल रहा है तो लिखेंगे 4। क्या है इसका नाम, ब्यूट प्लस में आइल, यानी ब्यूटाइल, BUTYL, ब्यूटाइल। अब आगे चलते हैं, एल्काइल ग्रुप और भी मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, तो 2 पर मिल रहा है। 2 पर देखिए दोनों मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। तो जब एक ही पर 2 मिलते हैं तो 2 बार लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, 2 पर मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, एक जैसे ये भी मिल रहा है, एक जैसे है, तो 2 2 हम 2 बार लिखेंगे। 2 पर दोनों मिल रहा है तो 2 2 लिखेंगे। अब 2 2 कितना है, 2 बार लिख लिए। अब एक जैसे है तो कितने हैं, 2 है, तब लिखेंगे डाई। इसका क्या नाम आता है, 2 के लिए इथाइल, तो लिखेंगे इथाइल, ETHYL, इथाइल। प्लस में क्या अब आएगा, अब आगे आएगा हमारा एल्काइल समूह लिखा चुका है, तो अब आगे लिखेंगे कार्बन गिन करके 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, HEX, हेक्स, ANE, हेक्सेन। सभी के भी सिंगल बॉन्ड तो क्या लगा देंगे, हेक्सेन। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से इसका IUPAC नेम कीजिएगा तो क्या होगा, ये वाला तो ऐसे बताने के लिए छापे थे, आपको पता होगा, ठीक है। तो IUPAC नेम करने के लिए हम लोग पहले काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे तो इधर देखिए 1 2 3 पर मिलेगा, इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट मिल जाएगा। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक जैसे ये वाला है। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं, 3 पे आता है तो प्रोप आता है, प्रोप प्लस में आइल, प्रोपाइल। प्रोपाइल का पहला अक्षर पी आता है, ठीक है। अब इसका क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल में मतलब पहला अक्षर बी आता है, तो पहले बी वाला लिखेंगे कि पहले बी वाला, तो पहले बी वाला लिखेंगे, तो पहले हम वो वाला लिखेंगे ना। तो 1 पे आ रहा है तो लिखेंगे 1, उसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, BUTYLE, ब्यूटाइल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, BUTYL, ब्यूटाइल, ठीक है। ई नहीं होता है, सिंपल सा वाई एल होता है, वाई एल होता है, वाई एल। समझ में आई बात है। अब आगे
अब आगे चल देते हैं, एल्काइल समूह और भी मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है और 4 पर मिल रहा था, लिखेंगे 3, 4, फिर एक जैसे है, दो ठे है तो दो ठे के लिए डाई लगाएंगे और बाकी किसको क्या पढ़ेंगे, 3 के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रोप प्लस में आइल यानी प्रोपाइल, PROPYL प्रोपाइल, ठीक है। बस इतना एल्काइल समूह लिखिए तो अब बहुत आसान हो गया, आप कार्बन काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, किधर से भी काउंट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 6 है तो क्या लगाएंगे, हेक्स, HEXAL। अब ये पता तो है ना कि हेक्स क्यों लगाते हैं भाई, कार्बन जितना रहता है उतना के अनुसार लगाते हैं, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, समझ में आई बात है। सभी के बीच कैसा बॉन्ड, सिंगल तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन बोल रहे हैं, हेक्सेन हो जाएगा, समझ में आई बात है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, अब ध्यान से काउंट किधर से करेंगे, पता चल रहा है कि इधर देखिए फर्स्ट पे मिल रहा है, इधर बहुत यानी 2 पर मिलेगा, तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट में मिला है और यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों एक जैसे हैं और बाकी ये भी एक जैसा है, ठीक है। तो तीनों एक जैसा मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक तो आपके जो 2 दिए थे लेकिन यहाँ पे 3 वाला दे दिए, 3 आएगा तो क्या कीजिएगा, ट्राई लगाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, एक जैसे है तो सिंपल से देखना ही नहीं, हमको एक जैसा मिल गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना ही, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगाएंगे तो देखेंगे कहाँ कहाँ मिला है, 1 पर मिला, 3 पर मिला और 5 पर मिला, लिखेंगे 1 3 5 पर, फिर क्या 3 थे एक जैसे इतना है TRI ट्राई, समझ में आई बात है। एक जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, 5 के लिए पेंट, प्लस में क्या जोड़ेंगे हम लोग, एल्काइल समूह का ग्रुप है तो आइल यानी एल्काइल, एल्काइल वाला में आइल जोड़ेंगे तो पेंट प्लस में आइल पेंटाइल हो जाएगा, समझ में आई बात है, PENTYL पेंटाइल। अब सिंपल सा हम एल्केन वाला लिख दिए, बोले एल्काइल समूह का लिख दिया, अब कार्बन कितना गिने हैं, 6 गिने हैं, 6 के लिए हेक्स है, HEXAL हेक्सेन, बस काम खत्म, ये होता है IUPAC नेम। और आशा करते हैं यहाँ तक आपको ट्यूशन करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरीके से कर ले रहे होंगे। अब 2 क्वेश्चन और आपको होमवर्क में देते हैं, वो होमवर्क करके बनाइएगा, सिंपल सी बात है, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो 11th क्लास में और डीप पड़ेगा, चिंता नहीं लेना है। वैसे तो अभी बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आगे जैसे जैसे आप चलिएगा तो आपको ये सब बातें आसान लगने लगेगा, और वो भी बहुत भारी नहीं, बहुत आसान है, बस आपको प्रयास करना पड़ेगा, समझ में आई बात है। तो पहले इतना उतारिए, आगे चलते हैं, होमवर्क आपको देते हैं, ठीक है, 2 ठीक देंगे, ज्यादा नहीं। चलिए इधर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन कीजिएगा होमवर्क में, और खुद से लिखेंगे तो लिखेगा खुद से भी, वैसे तो हम लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा, बस इतना कीजिएगा, आपसे बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 के लिए हम लोग क्या लगाते थे, पेंट प्लस में आइल, यहाँ पे 6 आया तो 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स प्लस में आइल हेक्स आइल, समझ में आई बात। इतना क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको आसान तरीका से बन जाएगा और आसानी तरीका से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ये था ब्रांच 10 का IUPAC नेम, जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ज्यादा बहुत ही आसान होता है। आप सोचिएगा तो ज्यादा हार्ड हो जाएगा, बट सोचिए कि आसान है, कीजिए आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह पढ़ने के लिए आपको एल्काइल समूह पता होना चाहिए। एल्काइल समूह को किससे दर्शाते हैं, आर द्वारा, जो कि एल्काइल समूह लगा हुआ है, CH3 C2H5 C3H7, ये बातें आपको पता होना चाहिए। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आई बात है। लेकिन उसके पहले 2 टॉपिक होगा, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक आएगा, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखवा देंगे ताकि आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में।